आपकी बीवी कितनी खुश है आपके साथ सर? एक कोने में बैठ के जो इंसान किसी से बात नहीं करे, ऐसे देखे लगता है खुश है, बट अब अंदर से क्या है पता नहीं। कॉफी पी रहा है, घूर रहा है सबको सुबह सुबह। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि अजय देवगन काजोल के साथ इतना रूड बिहेवियर क्यों रखते हैं? और इवन तुम नोटिस कर सकते हो कि अजय दूसरे इंटरव्यूज में काफी खुश दिखते हैं, लेकिन जब भी वो काजल के साथ होते हैं ऐसा लगता है कि वो बात करना ही नहीं चाहते। और क्या तुम्हें पता है कि एक टाइम पे अजय देवगन और शाहरुख खान के बीच में एक छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई हो गई थी कि आज के टाइम पे वो दोनों मूवी तो छोड़ो, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। आपके सेट पे, सिंघम 2 के सेट पे शाहरुख पहुंचे थे। इट्स अजीब लगता है ना कि काम पे सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। कोई ऐसा बॉम्ब जाके पाकिस्तान में नहीं फोड़ा गया था। बॉलीवुड और लड़ाई का कनेक्शन बहुत पुराना है और कुछ लड़ाइयां तो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। लेकिन क्या तुमने एक चीज नोटिस की कि इन लड़ाइयों के पीछे हमेशा कुछ बड़े चेहरे सामने आते थे, लेकिन इन्हीं के बीच में एक और ऐसा चेहरा था जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अजय देवगन की, जिन्हें आज के टाइम पे शांत और इंट्रोवर्ट समझा जाता है, जो कि किसी भी फालतू की लड़ाई में नहीं पड़ते और अपने काम से मतलब रखते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। तो जिनको नहीं पता, अजय का जन्म 2 अप्रैल 1969 को हुआ है। और रही बात उनके फादर की, तो वो इंडस्ट्री के जाने माने एक्शन डायरेक्टर हैं जिनका नाम है वीरू देवगन। और इवन उनकी मदर भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है वीना देवगन। हाँ, इस पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि आगे जाके ये काम आएगी। तो बात है 1992 की, जब अजय देवगन जिगर मूवी कर रहे थे और उनके अपोजिट में करिश्मा कपूर थी। और धीरे धीरे मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों आपस में करीब आ गए और कुछ ही टाइम के अंदर में दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई, जिसके बाद उन्होंने काफी मूवी साथ में करी। जैसे कि 1993 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था धनवान, और सेम ईयर के अंदर ही उन्होंने और 2 मूवीज करी जिसका नाम था संग्राम और शक्तिमान। और इन्हीं मूवीज की वजह से दोनों की करीबियां और बढ़ गई। और इवन जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि करिश्मा उस टाइम अजय को लेकर काफी पॉजिटिव हो चुकी थी और इवन दोनों अपने सीरियस रिलेशनशिप में काफी खुश थे। लेकिन ये खुशियां ज्यादा समय की थी नहीं, क्योंकि ये साल था 1994 जब अजय देवगन ने एक मूवी करी जिसका नाम था दिलवाले, जिसमें उनके अपोजिट में रवीना टंडन थी। और यहाँ भी वही चीज हुई, क्योंकि मूवी की शूटिंग के दौरान अजय और रवीना आपस में करीब आने लगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अजय देवगन पहले से ही करिश्मा के साथ रिलेशनशिप में थे और इसके बावजूद वो रवीना को डेट कर रहे थे। और ये बात को अजय देवगन ने कभी रवीना को पता नहीं लगने दी। और इवन एक और बड़ा रीजन था अजय और रवीना के क्लोज आने का, और वो था दोनों का फिल्मी बैकग्राउंड। तो पार्टी और फंक्शन में दोनों की मुलाकातें होती रहती थी। और इसी बीच एक और मेन पॉइंट आता है कि रवीना की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो और कोई नहीं, अजय देवगन की सिस्टर थी। तो सब चीज सही जा रहा था अजय के लिए, क्योंकि अजय देवगन 2 टाइमिंग कर रहे थे करिश्मा और रवीना के साथ में। लेकिन फिर एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये सारी बात रवीना को पता चल गई, जिस पे अजय देवगन को माफी मांगनी चाहिए थी रवीना से। लेकिन उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया, उन्होंने सीधा रवीना से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन तब तक रवीना अजय से काफी अटैच हो चुकी थी और वो इस ब्रेकअप को नहीं सह पाई और उन्होंने कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। और ये सारे चीजों को रवीना ने एक इंटरव्यू में भी बताया, जहां पे उन्होंने कन्फेस किया कि वो आज भी अजय से प्यार करती हैं। और इवन उन्होंने अपनी और अजय की साथ में फोटो भी दिखाई, जो कि अजय देवगन को जरा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि जहां पे अजय रवीना के साथ ब्रेकअप करके सब चीज खत्म कर चुके थे, वहां पे रवीना इंटरव्यू में दोनों की पर्सनल बातों को पब्लिकली बता रही थी। जिसके बाद अजय देवगन ने रवीना से बदला लेना शुरू कर दिया, वो भी रवीना के ऊपर मेंटली प्रेशर डाल के। जैसे उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की वजह से विजयपथ मूवी से रवीना को बाहर निकलवा दिया। और इवन रवीना ने ये सारी बातों को एक और इंटरव्यू में एड्रेस किया कि अजय ने अपने नेपोटिज्म पावर की वजह से रवीना को काफी मूवी से हटवा दिया था। और क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बोला था स्टार्ट में कि एक पॉइंट को याद रखना। और रही बात उनके फादर की, तो वो इंडस्ट्री के जाने माने एक्शन डायरेक्टर हैं जिनका नाम है वीरू देवगन। और इवन उनकी मदर भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है वीनू देवगन। और ये वही पॉइंट है, क्योंकि अजय और रवीना दोनों फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे अजय के जो कनेक्शन थे वो रवीना के कंपेयर में ज्यादा बड़े थे। फिर उस टाइम एक मैगजीन में अजय का इंटरव्यू आया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप और रवीना एक टाइम पे डेट कर रहे थे, जिसके रिप्लाई में अजय देवगन ने इस बात को कम्प्लीटली ना बोल दिया और रवीना को रिप्लाई देते हुए बोला कि वो जन्म से ही झूठी है, उसको किसी मानसिक डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाना चाहिए। और इवन रवीना की जो जान लेने वाली बात थी उसको अजय ने फेक और पब्लिसिटी स्टंट बोला। और यहाँ तक कि अजय ने रवीना को बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो ये सबको पढ़ सकते हो। और अजय से ब्रेकअप के कुछ महीने बाद रवीना अक्षय को डेट करने लगी, जो कि आगे जाके उतना चला नहीं, लेकिन वो एक कंप्लीट अलग स्टोरी है। बाय द वे, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि ये सारे ड्रामा के बीच में करिश्मा अभी भी अजय को डेट कर रही थी, उन्होंने अजय से ब्रेकअप नहीं किया था।
और यहाँ शुरू होता है काजोल का चैप्टर। तो ये साल था 1995 जब अजय पहली बार काजोल से मिलते हैं और इस मोमेंट को काजोल ने एक इंटरव्यू में भी शेयर किया। पहली बार आपने जब उनको देखा था कहा था कितना खड़ूस है। एक कोने में बैठ के जो इंसान किसी से बात नहीं करे, आराम से अपने बैठा है, कॉफी पी रहा है, घूर रहा है सबको सुबह सुबह। जहाँ पे उन्होंने बताया कि जब वो अजय से पहली बार मिली तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए क्योंकि वो इंट्रोवर्ट थे, किसी से बातें भी नहीं करते थे और अकेले रहते थे। बट स्टिल आगे जाके दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और इवन उस टाइम दोनों की लव लाइफ की बात करें तो उस टाइम अजय करिश्मा कपूर को डेट कर रहे थे और वहीं पे काजोल कार्तिक मेहरा को डेट कर रही थी। बट स्टिल इन सब के बावजूद दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसका मेन रीजन था दोनों के बीच का रिलेशनशिप। क्योंकि काजोल उस टाइम कार्तिक मेहरा को डेट कर रही थी और वो अपने रिलेशनशिप के सारे प्रॉब्लम अजय से पूछती थी। काफी सही बंदा चुना था वैसे पूछने के लिए। और इसको जस्टिफाई करते हुए काजोल ने बोला कि उन्हें भी पता नहीं चला कि वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में कब आ गए। वाह क्या जोड़ी बनी है, दोनों डबल ट्विनिंग कर रहे थे क्योंकि अजय करिश्मा को भी डेट कर रहे थे लेकिन काजोल के साथ भी थे और वहीं पे काजोल अजय के भी साथ थी लेकिन कार्तिक मेहरा को भी डेट कर रही थी। वाह। लेकिन ये सारी खुशियां लंबे समय तक चलने नहीं वाली थी क्योंकि ये सारे खबर की भनक करिश्मा को चल गई और उन्होंने फाइनली 1995 में अजय से ब्रेकअप कर लिया, जो कि कहीं न कहीं पे अजय के लिए अच्छा साबित हुआ क्योंकि इसके बाद अब अजय की लाइफ में कोई और कांटा नहीं बचा था और उन्होंने 1999 में काजोल से शादी कर ली। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है क्योंकि शादी के बाद भी अजय का नाम काफी एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया, जैसे उनमें से एक थी कंगना रनौत। तो ये साल था 2010 जब अजय पहली बार मिलते हैं कंगना से और वो भी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग के दौरान। और जहाँ पे मिलते ही दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आपस में क्लोज आ जाते हैं, वो भी बस कुछ ही टाइम के अंदर में। और इवन आगे चल के दोनों सीरियस रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं यार। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस की कि कंगना दीदी को हमेशा शादीशुदा ही लोग पसंद आते हैं। और इवन बताया जाता है कि मूवी की शूटिंग के टाइम पे अजय और कंगना आपस में बहुत मिला करते थे। इवन अजय कंगना को अपनी कार में पिक करते थे और वापस छोड़ने भी जाते थे। और यहाँ तक तुम्हें यह तो पता चल ही गया होगा कि अजय देवगन भी इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थे। और क्या तुम्हें पता है कि अजय देवगन ने अपने कनेक्शन का यूज करके कंगना को तेज और आजकल जैसी मूवी ऑफर करी ताकि वो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता सकें। जबकि रियल बात ये थी कि कंगना कभी तेज मूवी में होने ही नहीं वाली थी क्योंकि मूवी की फर्स्ट चॉइस कंगना कभी थी ही नहीं। फर्स्ट चॉइस हमेशा से विद्या बालन थी। लेकिन अजय के बार बार फोर्स करने पर प्रियदर्शनी इस बात के लिए मान गए। लेकिन यहाँ भी अजय की खुशियों का एंड हो ही गया क्योंकि ये सारी बात काजोल को पता चल गई और उन्होंने अजय को धमकी दी कि वो उन्हें छोड़ देंगी और उन्हें उनके बच्चों से कभी मिलने भी नहीं देंगी। जिसके बाद अजय वापस ट्रैक पे आ गए और उन्होंने कंगना से अपने सारे रिलेशनशिप तोड़ दिए और उनसे ब्रेकअप कर लिया। और इवन कंगना ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने बताया कि डेटिंग अ मैरिड मैन इज अ मेस। बोला किसने था करने को। और कहीं न कहीं पे इसे एक रीजन माना जा सकता है कि अजय और काजोल किसी भी इंटरव्यू में खुल के बात नहीं करते। ओके, अब बात करते हैं एक ऐसी दुश्मनी की जो कि शुरू हुई थी एक छोटी सी बात से, लेकिन आज के टाइम पे वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काजोल, शाहरुख खान और अजय देवगन के रिश्ते की। क्योंकि तुमने भी नोटिस किया होगा कि जहाँ पे काजोल शाहरुख खान के साथ जितनी खुश नजर आती है उतना तो वो अजय के साथ भी नहीं आती। और जहाँ पे काजोल और शाहरुख खान की एक अच्छी फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग है, वहीं पे अजय देवगन शाहरुख खान से बात क्यों नहीं करते। तो ये कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो ये साल था 1995 जब राकेश रोशन करण अर्जुन बना रहे थे और उस टाइम राकेश रोशन अपनी मूवी के लीड रोल के लिए एक्टर्स खोज रहे थे। और इवन कई रिपोर्ट्स की माने तो ये मूवी पहले अजय देवगन और शाहरुख खान करने वाले थे, लेकिन आगे जाके दोनों के बीच में झगड़ा हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और वो झगड़ा ये था कि अजय देवगन शाहरुख खान के साथ अपना रोल एक्सचेंज करना चाहते थे, जिसका एक बड़ा रीजन अजय ने उस टाइम बताया कि ऐसे टाइप के रोल वो दूसरे मूवीज में कई बार कर चुके हैं। और दूसरा रीजन था कि शाहरुख के अपोजिट में काजोल थी। मैं आ जाऊं क्या? लेकिन ये आइडिया मूवी के डायरेक्टर राकेश रोशन को जरा भी पसंद नहीं आया और इवन आगे चल के शाहरुख खान और राकेश रोशन के बीच में बहस हो गई थी सेम मूवी के मैटर को लेके, जिसको ठंडा करने के लिए अजय देवगन और शाहरुख खान साथ में बैठे और एक समझौता किया जिसमें दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों ये मूवी को नहीं करेंगे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद शाहरुख खान ने एक ऐसी गलती करी जिस पर अजय देवगन आज भी उनसे गुस्सा है, क्योंकि जहाँ अजय देवगन मूवी से परमानेंटली आउट हो चुके थे पर शाहरुख खान ने मूवी को नहीं छोड़ा और ये बात अभी तक अजय को पता नहीं थी। और बाद में अजय के रोल को रिप्लेस करके उनकी जगह सलमान खान को मूवी में डाला गया, क्योंकि सलमान खान उस टाइम शाहरुख खान के अच्छे दोस्त थे। तो शाहरुख ने सलमान को मूवी में डालने का आइडिया राकेश रोशन को बताया। लेकिन जब अजय को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत खराब लगा, क्योंकि वो शाहरुख खान को अपना फ्रेंड समझते थे और यहाँ तक कि उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने उनसे बात करना हमेशा के लिए छोड़ दिया और आज के टाइम तक दोनों पब्लिकली इंटरव्यू में एक दूसरे की बातें तो करते हैं, लेकिन दोनों में कोल्ड वॉर अभी तक चालू है। और इवन काजोल, जो कि दोनों के बीच में एक कॉमन कड़ी है, उन्होंने भी कभी दोनों को मिलाने की कोशिश तक नहीं की।
बाय द वे, क्या तुम्हें पता है कि इन दोनों की लड़ाई की वजह से 2012 में एक प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उस टाइम सन ऑफ सरदार और जब तक है जान एक साथ रिलीज हो गई थी और दोनों मूवी के आमने सामने होने की वजह से दोनों मूवी ही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। जिसके बाद दोनों मूवी के जो प्रोड्यूसर थे उनका मानना था कि अगर ये मूवीज आपस में अलग अलग टाइम पे रिलीज होती तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन दोनों एक्टर्स की कोल्ड वॉर की वजह से किसी भी मूवी ने पीछे हटने का नहीं सोचा। ओके, अब बात करते हैं मेरे पीओवी की। तो अजय की स्टोरी को पढ़ने के बाद मेरे को ये तो पता चल गया कि जो आदमी शांत और चुपचाप रहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो दूध का धुला है। और चलो माना कि आपको एक बार में एक से ज्यादा रिलेशनशिप में रहना अच्छा लगता है, तो कम से कम आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि जब ये चीजें सबके सामने आए तो आप खुल के एक्सेप्ट करें कि आपसे गलती हुई है, ना कि आप सामने वाले पे पूरी तरह से मेंटली प्रेशर डाल दें कि वो उस प्रेशर को ना झेल पाए। पॉइंट नंबर 2, शादी से पहले आप जो भी कर रहे थे वो आपकी लाइफ थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन शादी के बाद भी उन चीजों को दोहराना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अब आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं आपके परिवार का भी है, जो कि पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। पॉइंट नंबर 3, पर्सनली बोलूं तो मेरे को इसमें उन लोगों की गलती ज्यादा लगती है जो कि किसी शादीशुदा पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ अपनी खुशियों को देख रहे हो, लेकिन इसकी वजह से सामने वाले का पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और इवन वो पर्सन जिसकी शादी हो चुकी है उसे तो खास तौर पे अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद किसी को अलाउ नहीं करेंगे अपने जीवन में आने का, वो जबरदस्ती नहीं आ सकता। ओके, तो स्टोरी को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं तुमसे नई वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो मिलते हैं तुमसे नई वीडियो के साथ में। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।